चैप्टर 10 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर लिए हैं जिसमें मैंने आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था। अब इस पार्ट में हम रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन करेंगे। वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशंस एसोसिएटेड विद द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन टर्म ऑफ 2 रूल्स। इसके रिफ्रैक्शंस के कितने रूल हैं? 2 रूल्स हैं। वी स्टेट दैम एज फॉलोज। अब हम इसके 2 रूल पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के रूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके 2 रूल हैं, इनको ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी हैं। ए रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल व्हेन इट गोज ओब्लिकली फ्रॉम वन ऑप्टिकल रेयर मीडियम टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। अब क्या कर रहा है ये? ए रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल के टुवर्ड बैंड हो जाती है, ठीक है। व्हेन इट गोज ओब्लिकली फ्रॉम ऑप्टिकल रेयर मीडियम टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट क्या जाती है भाई? रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। देखो कैसे, जैसे इसने ये डायग्राम दे रखा है। इधर हमने एक ले लिया ऑप्टिकली रेयर मीडियम। आपको पता है, इधर मान लो एग्जांपल ले लिया हमने, ये ले लिया हमने एयर, और इधर ले लिया हमने वाटर। और ये जो लाल लाइन आप देख रहे हो, रेड लाइन ये देख रहे हो, ये बाउंड्री है जो वाटर और एयर को सेपरेट कर रही है। बाउंड्री सेपरेटिंग द 2 मीडिया, इसको बोल देंगे, इस बाउंड्री को बोल देंगे जो सेपरेट कर रही है दोनों को, उसको बोल देंगे हम इंटरफेस, ठीक है। तो एयर आपको पता है, एयर एक रेयर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है, और वाटर क्या होता है? एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। ये अब देखो, अब रे ऑफ लाइट आई इधर से, जब रे ऑफ लाइट आई इधर से तो इसने जाना कैसे था? ये बिल्कुल ऐसे इस पे ऑब्लिकली गिरी जब, तो इसने ऐसे जाना था, बिल्कुल ऐसे सीधा जाना था, ठीक है। बिल्कुल ऐसे इसने, अगर स्केल से बताऊं मैं तो इसने ऐसे जाना था, बिल्कुल ऐसे ऐसे जाना था। ये डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, इसका रास्ता ये था। अगर अगर रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में जाए तो उसने ऐसे ट्रैवल करना था। मगर जैसे ही ये इस मीडियम में गई, एक मीडियम से, ये फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, यानी कि रेयर मीडियम से जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में गई तो ये ऐसे जाने की बजाय कैसे होगी? थोड़ी सी ऐसे होगी, बैंड हो गई नॉर्मल की तरफ। अब नॉर्मल हमने खुद बनाना है, ऐसे इस पॉइंट से हमने ऐसे नॉर्मल का मतलब ऐसे 90 डिग्री का क्या बना देंगे हम? एंगल बना देंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, उसी को हम नॉर्मल कहते हैं। जैसे कि बता देता हूँ मैं, जैसे ये था भाई, ये इंटरफेस है, 2 मीडियम को अलग कर रहा है। इधर है एयर और इधर है वाटर, और जब रे ऑफ लाइट इधर से ऐसे आई, मान लो इधर से ऐसे आती है, तो इसने कैसे जाना था? बिल्कुल ऐसे सीधा जाना था, ठीक है। इसने बिल्कुल ऐसे सीधा जाना था। अब इस पॉइंट पे इसने पड़ी है, ठीक है, इस पॉइंट पे टकराई है, तो इसको ले लिया हमने ऐसे नॉर्मल ले लिया, ऐसे बिल्कुल सीधा। ये क्या है? नॉर्मल है, ठीक है, परपेंडिकुलर ले लिया हमने। अब इसने जाना था ऐसे, मगर ये रे ऑफ लाइट हो गई ऐसे। ये किसकी तरफ गई? देखो, अगर इस लाइन से अगर बाहर की तरफ जाती तो हम कहते हैं नॉर्मल से बाहर की तरफ चली गई। अब ये जो स्ट्रेट लाइन थी, इसके अंदर की तरफ आई, यानी कि नॉर्मल की तरफ आई है, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, झुक गई। ऐसा कब होगा? नॉर्मल की तरफ कब झुकेगी? जब रेयर मीडियम से, ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो क्या होएगी भाई? किसकी तरफ झुक जाएगी? नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ये क्या है? नॉर्मल, ठीक है। तो पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है? अब उल्टा कर दो। अब क्या है भाई? डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाएगी तब क्या होगा? अब वो क्या होगी? देखो, ये तो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो क्या होगी भाई? ये रे किसकी तरफ चली गई? नॉर्मल की तरफ झुक गई। और अगर उल्टा करते हैं, डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा? तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, दूर हट जाएगी, ठीक है। तो दूसरा रूल ये है, ए रे ऑफ लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट गोज ओब्लिकली फ्रॉम वन
ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब क्या हो गया इस केस में, जैसे हमने ये इंटरफेस ले लिया, ये मान लो अब उल्टा कर दिया हमने, ये वाटर है और ये क्या है, ये एयर है। और आपको पता है जो वाटर है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और जो एयर है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। अब क्या हो रहा है भाई, अब जो रे है, मान लो ये रे थी, रे ऑफ लाइट है, ये अब इधर से इधर जा रही है और ये बना दिया हमने क्या, एक नॉर्मल बना दिया इसी पॉइंट पे। इसने जाना कैसे था, इसने जाना था ऐसे, बिल्कुल ऐसे जाना था ये, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट अब क्या होएगी भाई, क्योंकि डेंसर से किस में जा रही है, रेयरर में जा रही है, तो क्या हो जाएगी वो इससे नॉर्मल से, ये नॉर्मल वाली लाइन है, ये नॉर्मल वाली लाइन है, इस नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है। अब ये उधर क्यों चली जाएगी, उल्टा हो गया ना, डेंसर से जब रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, दूर हट जाएगी। ये सेकंड रूल है, बिल्कुल इजी है। तो आगे क्या कहा है इसने, वी यूज़ दिस रूल फॉर अंडरस्टैंडिंग मैनी फिनोमिना बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेट अस see how we can these rules to understand the observation made in activity 1 2 3। अब देखो ये पेंसिल है, देखो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। ये पेंसिल को जब हमने पानी में डुबोया, द पोजीशन ऑफ द पेंसिल एज इट अपीयर्स व्हेन सीन फ्रॉम अबव, ऊपर से देखा जब इस पेंसिल को, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द पेंसिल, एक्चुअल पोजीशन पेंसिल की थी ये, ठीक है, हमें ये दिखनी चाहिए थी, मगर हमें दिख कैसे रही है, ये टेढ़ी सी दिख रही है, ये टूटी हुई सी पेंसिल, ये हमें दिख रही है। ये कैसे दिखेगा, अब मैं बताता हूँ। वही वाला रूल लगाएंगे हम, रूल नंबर 2 लगाएंगे। इसमें पानी क्या है, डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और हवा क्या है, हमारी आँख हवा में है, वो क्या है, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अपना पाथ चेंज कर लेगी और नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ठीक है। कैसे भाई, देखो इसने ये चीज़ थी, हमारी आंख देख रही है, तो इस रे ने कैसे जाना था, इस रे ने जाना था कैसे, बिल्कुल ऐसे जाना था, इस रे ने सीधा जाना था, मगर जैसे ही वो यहाँ पे इंटरफेस पे आई, इसने क्या करा देवी, अपना पाथ चेंज कर लिया। ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल से वे दूर हट गई। अगर नॉर्मल की तरफ जाती तो इधर जाती, नॉर्मल से दूर हट गई, तो हमारी ये आँख है, अब हमको ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये हमारी आँख को कैसे दिखाई देगा, अब ये चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, ये चीज़ देखो, ये क्योंकि ऐसे हट गई तो इसको स्ट्रेट लाइन में देखेंगे हम। जब ये स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ाएंगे तो पेंसिल की टिप हमारी आँख को यहाँ की बजाय यहाँ दिखेगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ सेकंड लॉ के कारण, कि जब रिफ्रैक्शन के कारण हुआ, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब रे जाएगी तो अपना पाथ चेंज कर लेगी और नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इसलिए पेंसिल हमें यहाँ की बजाय कहाँ दिखेगी, यहाँ पर दिखेगी। ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है और ये इसकी एपरेंट पोजीशन है जो हमें दिख रही है, ठीक है। मतलब ये एक तरह की ये नकली पोजीशन है जो हमें दिख रही है और ये इसकी असली पोजीशन है, ठीक है। तो यही इसका रिफ्रैक्शन के कारण ही ऐसा होता है। ऐसे ही जब हम पॉन्ड है, पॉन्ड को देखेंगे तो पॉन्ड हमें क्या दिखाई देगा, लेस डीप दिखाई देगा, इतना गहरा दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही कॉइन हमें जब ए कॉइन नॉट विजिबल बिफोर बिकम्स विजिबल आफ्टर वाटर इट पोर्ड इनटू द कप। अब एक जैसे यहाँ पे हमने कॉइन रख दिया, इसमें पानी नहीं है तो हमें वो कॉइन ऊपर से देखेंगे दिखाई नहीं देगा, और जब इसमें हम पानी थोड़ा सा भर देंगे तो अब ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसका कारण भी यही है, जब डेंसर मीडियम से किस में जाएगी, रेयरर मीडियम में जाएगी तो अपना पाथ चेंज कर लेगी। ये जब इंटरफेस से टकराई तो इसने ऐसे चेंज कर लिया अपना पाथ और नॉर्मल से दूर चली गई। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर चली गई और हमें रे अब कैसी दिखेगी, सिक्का यहाँ की बजाय कहाँ दिखेगा, उठा हुआ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन अगर इसको आगे बढ़ाएं तो हमें यहाँ पर ये सिक्का दिखाई देगा। ये भी रिफ्रैक्शन के कारण है। ऐसी पॉन्ड भी हमें क्या है भाई, कम गहरा दिखाई देता है। जो भी स्विमिंग पूल वगैरह है वो हमें कम गहरा दिखाई देता है। ये इसकी रियल डेप्थ है। ऐसी जब रे क्या डेंसर मीडियम से
जाएगी जब रेयर मीडियम में, तो अपना पाथ चेंज कर लेगी और हमारी आँख को इस पॉइंट की जगह ये पॉइंट दिखेगा, यानी कि हमें जो कम गहरा दिखेगा तालाब या फिर स्विमिंग पूल। तो इसका कारण भी क्या है, रिफ्रैक्शन ही है। आगे है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है वो हम जानेंगे। ए पैरेलल फेस्ड ग्लास स्लैब कैन बी इजीली यूज टू स्टडी द बेसिक फीचर ऑफ द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। एक हमने ये ग्लास स्लैब ले ली है, इसमें कैसी रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को हम समझेंगे। वी कैन डू सम सिंपल एक्टिविटी फॉर दिस पर्पज़। हम एक एक्टिविटी करेंगे। हमने एक ग्लास स्लैब ले लिया ऐसे, गो इनटू ए रूम विच हैज़ थिक कर्टेंस ऑन इट्स विंडोज़। अब एक हमने एक रूम ले लिया जो जिसमें बिल्कुल अंधेरा है, उसमें मोटे मोटे पर्दे लगे हुए हैं। ड्रॉ द विंडो कर्टेन एंड क्लोज द डोर्स ऑफ द रूम। ठीक है, सारे दरवाजे बंद कर दो और पर्दे लगा दो। लेट देयर बी जस्ट वन वेरी नैरो पिन होल ओपनिंग थ्रू विच ए फाइन पेंसिल ऑफ लाइट एंटर्स द रूम। अब हमने क्या करना है भाई, सिर्फ एक पिन होल छोड़ना है, छोटा सा होल, जिसमें से क्या आएगी, एक रे ऑफ लाइट आएगी, एक पेंसिल की तरह, पेंसिल ऑफ लाइट, ठीक है, एंटर्स द रूम। एक पेंसिल की तरह ऐसे एक रे आएगी, आपने देखा होगा अंधेरे कमरे में, ठीक है, उस तरह की। दिस पेंसिल ऑफ लाइट वुड बी विजिबल थ्रू द डस्ट पार्टिकल कमिंग इन इट्स वे। और ये आपको रे दिखेगी क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल होंगे। डस्ट पार्टिकल से जब वो टकराती है रेज, तो वो रेज दिखती है। नाउ टेक ए थिक रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ ग्लास। एक रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ ग्लास ले ली हमने, शीशे की बनी हुई। अब आगे क्या करें, इट इंट्रोड्यूस्ड इट इन द पाथ ऑफ द पेंसिल ऑफ लाइट। अब जो रे पेंसिल ऑफ लाइट आ रही है उसके रास्ते में हम इसको रख देंगे ग्लास स्लैब को। अब स्लैब को अब क्या होगा, वी विल ऑब्जर्व दैट द पाथ ऑफ पेंसिल ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द ग्लास स्लैब गेट्स डिस्प्लेस्ड। अब देखो ये रोशनी गई ऐसे, इधर लाइट गई ऐसे, तो अब क्या होगा, अब क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, इसलिए क्या होगी, ये रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे आई, फिर अब वो रे फिर दोबारा से डेंसर मीडियम से, इस बार डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम से जा रही है वो रेयर मीडियम में, फिर से वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, तो दो बार, एक बार ऐसे और एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई और एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई। ठीक है, तो ये गेट डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू इस ओरिजिनल पाथ। जाना था उसने कैसे, बिल्कुल ऐसे सीधा जाना था, मगर देखो पहले एक बार यहाँ रिफ्रैक्ट हुई और एक बार यहाँ रिफ्रैक्ट हुई, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तब रिफ्रैक्ट हुई, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम दोबारा से हवा में गई फिर रिफ्रैक्ट हुई। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड देन फ्रॉम ग्लास टू एयर। और ये किस लिए हुआ है, क्योंकि जब रे ऑफ लाइट है, जो लाइट क्या गई, पहले एयर से ग्लास में गई और फिर ग्लास से एयर में आई, तो इसके कारण इसने अपना पाथ चेंज कर लिया। रिफ्रैक्शन के कारण उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। अब देखो इसने ये दिखा रखी है एक्टिविटी, वी ड्रॉ बिलो द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट एज इट मूव्स थ्रू द टू अपोजिट पैरेलल साइड ए बी एंड सी डी ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हमने एक रेक्टेंगुलर ऐसे ग्लास स्लैब ले ली है। अब देखो क्या होगा भाई, इधर से इधर से लाइट एंटर की, इससे इंटरफेस से टकराई जब, तो क्या हो गई भाई, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में गई है, तो क्या होगा, ये बना दिया हमने इस पॉइंट पे, पॉइंट एम पे बना दिया हमने एक नॉर्मल। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, इधर ये बेंड हो गई। फिर ये जाना था इसने कैसे, अगर वैसे नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं होती तो वो बिल्कुल ऐसे सीधी जाती, बिल्कुल ऐसे सीधी जाती, ऐसे डॉटेड लाइन के साथ जाती। मगर जब रेयर मीडियम से यानी कि एयर से जब ग्लास में गई, तो जब रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है भाई, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये बेंड हो गई, ठीक है, इसने अपना रास्ता बदल लिया। अब क्या है, ऐसे आगे चली, और इसने कैसे जाना था, वैसे जाना कैसे था इसने, अगर बनाए इसको तो ऐसे जाना था इसने। ठीक है,
ऐसे जाना था इसने, मगर फिर दोबारा से अब ये डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। फिर से उसने अब जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो ये बनाया हमने नॉर्मल इस पॉइंट पे। अब नॉर्मल से परे हट जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर चली गई, अब ये इधर चली गई। ठीक है, तो पहले यहाँ से ये घुसी और इधर से रिफ्रैक्ट हुई, फिर दोबारा से इस पॉइंट से रिफ्रैक्ट हुई। अब देखो क्या है, वी ऑब्जर्व, अब क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, we observe that on refraction through the parallel faced glass slab A B C D। अब देखो क्या ऑब्जर्व करेंगे, द फाइनल रिफ्रैक्टेड रे। अब फाइनल रे कौन सी होगी, ये वाली जो निकल के आई है बाहर। ठीक है, ये शुरुआत थी, इनिशियल थी, और ये फाइनल रे थी, NS जो निकल के आई है। द फाइनल रे रिफ्रैक्टेड रे RS इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अब देखो ये वाली जो लास्ट वाली जो रे निकल के आई है, फाइनल रे निकल के आई है, ये अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाली रे किसके पैरेलल होगी, जो इनिशियल रे उसके पैरेलल होगी। देखो ये ऐसे चल रही थी रे, ठीक है, ये वाली रे ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, और इसी के पैरेलल क्या आ गई, ये वाली रे क्या आ गई, इसी के पैरेलल आ गई, एक डिस्टेंस से वो डिस्प्लेस होगी। ठीक है, ये इनके बीच का डिस्टेंस है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। इंसिडेंट रे क्या थी, पी क्यू थी, जो रे शुरू में थी उसको इंसिडेंट रे कह देंगे। हाउएवर इट इज़ डिस्प्लेस्ड रिलेटिव टू द रे पी क्यू बाय एन अमाउंट डी। और जबकि ये वाली रे क्या होगी, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई, ठीक है, मगर है इसके पैरेलल ही, ये डिस्प्लेस होगी डिस्टेंस डी से, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है ये। ठीक है, द इंसिडेंट रे पी क्यू बैंड्स इट्स पाथ एंड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन MN विद इन द ग्लास स्लैब। द इंसिडेंट रे पी क्यू, जो इंसिडेंट रे जो शुरू में थी रे, जो घुसने से पहले, ठीक है, वो क्या हुई भाई, बैंड्स इट्स पाथ एंड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन MN, और डायरेक्शन MN की तरफ चल पड़ी। वो जाना किधर था, ऐसे सीधा जाना था। जैसे ही पी क्यू इसमें इंटरफेस से टकराई तो क्या आ गई भाई, इस तरफ आ गई वो। ठीक है, आगे क्या ऑब्जर्वेशन करा हमने, अब इसमें अब हम पढ़ेंगे कुछ सम डेफिनेशंस जो हमने अभी किया है ग्लास स्लैब वाला। द इनिशियल रे, जो इनिशियल रे है फॉलिंग ऑन ग्लास, इनिशियल रे क्या है, पी क्यू, जो ग्लास स्लैब पे पड़ी है, नॉन एज इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या होगी हमारी, इंसिडेंट रे होगी जो शुरू में ऐसे रे वाली जो ग्लास स्लैब के ऊपर फॉल किया था जिसने, वो इंसिडेंट रे कह देंगे उसको। उसके बाद क्या है, द पाथ ऑफ द रे MN विद इन द ग्लास स्लैब इज नॉन एज रिफ्रैक्टेड रे। और उसके बाद जो ये मुड़ गई रे, इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है, MN। और उसके बाद क्या है भाई, द फाइनल रे कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब इज नोन एज एमर्जेंट रे। और जो फाइनल रे जो निकल के आई है बाहर, यानी कि फाइनल रे, उसको हम एमर्जेंट रे कह देंगे, वो क्या है, NS। ठीक है, तो तीन तरह की रे होगी, जो इंसिडेंट रे जो ग्लास स्लैब पे पड़ी है, रिफ्रैक्ट होने के बाद उसको बोल देंगे हम रिफ्रैक्टेड रे, और जो लास्ट में बाहर निकल के आई है रे, उसको हम बोल देंगे एमर्जेंट रे। ठीक है, और द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड P curve and the normal at the point of the incident M is known as angle of incident। और दूसरा क्या है भाई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के बाद जो एंगल बना है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो समझो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, ये हमने बना दिया नॉर्मल, और ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, इस एंगल को बोल देंगे हम एंगल ऑफ, ये जो एंगल आई है इसको बोल देंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो रिफ्रैक्शन होने के बाद जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है, ये एंगल R बन रहा है, इसको बोल देंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये एंगल ऑफ एंगल ऑफ इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आई है जो ऊपर, और ये वाला क्या है, रिफ्रैक्शन होने के बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब आगे देखो क्या है, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे MN एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल R हो गया। द एंगल R dash and T और एंगल E are similarly the angle of the incident or refraction respectively at the face CD of the glass slab। it turns out एंगल E और एंगल I इक्वल हो जाएंगे। देखो ये वाला एंगल जो शुरू में था ना, और जो बाहर निकला है, जो बाहर निकली है रे, फाइनल रे जो निकली है, एमर्जेंट रे निकली है, एंगल I और एंगल E, ये दोनों क्या होंगे, जब इसको मेज़र करेंगे हम, ये दोनों एंगल क्या आएंगे भाई, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही एक
कहना चाह रहा है। ठीक है, अब ये डू यू नो में क्या है भाई, ए रे डज नॉट ऑलवेज बैंड इट्स पाथ, कोई रे हमेशा अपना पाथ चेंज नहीं करती, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। इट कीप्स ऑन मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, और वो एक स्ट्रेट पाथ पे चलेगी। अगर इट फॉल्स, अगर ये नॉर्मली गिरे उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, ठीक है, नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, दिस इज स्टिल हाउएवर ए चेंज इन, देयर इज स्टिल हाउएवर ए चेंज इन इट्स स्पीड। क्या कहना चाह रहा है ये कि भाई अगर, जैसे मान लो ये था, अगर ये इंटरफेस है, ये एयर मान लो और ये मान लो वाटर है, एक रे अगर बिल्कुल सीधी गिरती है, नॉर्मल के ऊपर गिरती है, ऐसे सीधी गिरती है, तो ये रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ये सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ये सीधी निकल जाएगी। रिफ्रैक्ट कब होगी, जब वो ओब्लिकली गिरेगी, तिरछी गिरेगी जब, तब वो रिफ्रैक्ट होगी। अगर वो नॉर्मल के ऊपर गिरती है तो वो सीधी निकल जाएगी, हमेशा रिफ्रैक्ट नहीं होगी, हमेशा रे बैंड नहीं होगी। कौन सा केस ऐसा है जिसमें बैंड नहीं होगी, जब रे नॉर्मल पे गिरेगी, ऐसे बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक है, अब नॉर्मल पे तो गिरी, ये सीधी चली गई, मगर क्या होगा भाई, इसकी स्पीड में चेंज जरूर होगा। सीधी तो चली जाएगी मगर स्पीड में चेंज जरूर होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।